राजधानी दिल्ली सोमवार शाम को एक भीषण धमाके से दहल उठी जब लाल किले के गेट नंबर 1 के पास अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। उस वक्त क्षेत्र में पर्यटकों स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। तेज धमाके की आवाज के साथ उठे घने धुएं ने कुछ ही पलों में इलाकों को अफरा तफरी में बदल दिया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, एनएसजी और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने कहा कि जांच के सभी एंगल पर काम किया जा रहा है और आतंकी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तक की पुष्टि के अनुसार इस घटना में 8 लोगों की मौत और 27 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, शिक्षा मंत्री आशीष सूद और पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाके की आवाज लगभग 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और विस्फोट की तीव्रता इतनी भयानक थी कि आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाके के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई, कई लोग बेहोश हो गए। फिलहाल इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है और दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फोरेंसिक टीम मौके से बरामद धातु के टुकड़ों और विस्फोटक अवशेषों की जांच कर रही है। जो कि कुछ समय पहले की बात कर ले तो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ होकर जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ में दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा भी यहाँ 38 मिनट का ये तमाम जो है ये तमाम चीजें रहती हैं। 38 मिनट तक गृह मंत्री अमित शाह यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, घायलों से मुलाकात करते हैं, घायलों को देखते हैं। इस समय की बात कर ले तो आशीष सूद यहाँ इस समय की मौजूद आप आशीष सूद की देख सकते हैं। में आज लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, उनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और FSL की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा।
तो देखिए, आपको बता दें, जहां इतना बड़ा हादसा होता है, इतना बड़ा टेरर अटैक यहां दिल्ली में होता है, जिसको लेकर देश भर में जो है एक बड़ा रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। दिल्ली से मुंबई और समस्त राज्यों में रेड अलर्ट जिसको लेकर घोषित कर दिया जाता है। इसको लेकर कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी मेरे साथ इस समय यहाँ आए हैं। आप बताइए, आपने क्या देखा? आपके नाम के साथ बताइए। मेरा नाम आयुष है। मैंने देखा वहाँ पे बहुत तेज आवाज़ आई। जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो मांस के लोथड़े पड़े हुए थे, किसी का भेजा, किसी की उंगली, किसी का बहुत कुछ, बयान नहीं कर सकता क्या, बहुत कुछ था। लोगों ने, पब्लिक भाग रही है, ऐसा लग रहा है कोई आतंकवादी आ गया। आवाज़ नहीं तेज़ थी, बहुत तेज, पूरी धरती हिली है। 500 मीटर लगा लो दूर, इतना था मैं उससे। फिर भी जब मैं वहाँ पहुँचा, जब तक देखा तो बहुत कुछ पड़ा हुआ था वहाँ पे। पैक भी करवाया, मतलब उठवाया भी, साथ में उनको पैक भी करवाया। क्या पैक कराया? मतलब कुछ भेजा टाइप से था, कुछ या तो दिमाग का भेजा होगा, उंगली थी, छोटी सी उंगली कटी हुई थी, वो थी, हाथ था, कुछ बहुत चीज़ें ऐसे। आपने कितने बजे के लगभग ये हादसा? 6:55 के करीब। 6:55 के लगभग आपने हादसा देखा। तो आप उस समय कहाँ पर थे? मैं अपनी दुकान पे ही था जब आवाज़ आई। पब्लिक दुकान कहाँ आपकी? मेरी दुकान चांदनी चौक में ही है। चांदनी चौक। मैं वहीं पे था, दुकान, पब्लिक भागती हुई आ रही थी। मुझे भी डर लगा कि आतंकवादी तो नहीं आ गए। फिर भी मैं थोड़े से देखने गया कि जब थोड़ा माहौल शांत हो, देखने गया तो वहाँ पे भीड़ हो रही थी। लोग बाग की फ़ोटो खींच रहे थे, भेजे की, हाथ की उंगली की। दूर जगह बम फटा और यहाँ सामान पड़ा है, भेजा, किसी का हाथ पड़ा है, किसी का पैर पड़ा हुआ है, आंखें फटी, लड़की मरी भी पड़ी थी। बहुत बुरा हाल था। आपको उठाने तो पुलिस लगभग कितने बजे वहाँ पहुँची? पुलिस तो पहुँच गई थी जब तभी। हाँ, 2 मिनट बाद ही पहुँच गई थी। अच्छा। पुलिस का पूरा सहयोग था। पुलिस ने बहुत पब्लिक को कोऑपरेट करा, हटाया। वहाँ पुलिस ने बहुत कुछ करा। पूरी पुलिस तो लगी हुई थी, पुलिस ने बहुत काम करा। तो देखिए, प्रत्यक्षदर्शी है जो कि बता रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने वहाँ के तमाम मौजूदा हालातों को देखा। उन हालातों को देखकर दहल उठे दिल्ली वासी, और पूरी तरह से जो है दिल्ली वासी इस माहौल को संभाल नहीं पा रहे हैं। दिल्ली वासी इस माहौल को देखने के बाद, इस मंजर को देखने के बाद जो है किस तरह से दहशत में आ गए। इस चीज़ को आप सुनने और समझने के बाद समझ सकते हैं किस प्रकार से बता रहे हैं कि मानव अंगों को उठाकर जो है पैक कराया गया, उठाया गया उनको, और उठाने के बाद जो है उनको पुलिस की सहायता करते हुए उन अंगों को जो है उठाकर गाड़ी में रखवाया जाता है। किस तरह से तमाम चीज़ें सुनने और देखने के लिए मिल जाती हैं, जिसको सुनने के बाद आपको बता दें समस्त दिल्ली वासी भी कहीं ना कहीं दहशत के माहौल में जीते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए आफशा खान। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।